ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस करा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर, मल्टीपल। आज मैट्रिसेस के अंदर जो ऑपरेशन है वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन का रहा था, स्केलर मल्टीपल का था। आज बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। क्या बता रहा हूँ? मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो उन्हें 3 ले रहा हूँ। ये बी है, सी ले रहा हूँ। ये हमारे 3 मैट्रिक्स है जी। हमें मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई होंगे भी या नहीं होंगे। जब दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि क्या वो मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। मान लो मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। पहले जो मैट्रिक्स है ए है तो उसका ऑर्डर लिख देंगे यहाँ पे, नीचे लिखेंगे बी का ऑर्डर। बी का ऑर्डर क्या है? तो दोनों 3/3 ले लिए। बी का ऑर्डर क्या है? 3/3। रिपीट कर रहा हूँ, ए बी आपको चेक करना है कि क्या ए और बी मल्टीप्लाई होंगे। तो उसका सीधा तरीका है, पहले आप ए का ऑर्डर लिखोगे, पहले ए का ऑर्डर लिखोगे, फिर बी का ऑर्डर लिखोगे। बी का ऑर्डर यहाँ लिखोगे 3/3। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2/3 का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको चेकिंग की जाती है कि मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो पहले आप पहले वाले का ऑर्डर लिख दोगे, उसके जस्ट नीचे ही कॉलम के नीचे दूसरे वाले का ऑर्डर लिखोगे। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो जो आएगा पहले वाले के रोज और दूसरे वाले के कॉलम आ जाएंगे। इसमें किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? चलो ठीक है। अब बी और चेक करना है, तो पहले मैं बी का ऑर्डर लिखूँगा। बी का ऑर्डर है 3/3 का, उसके जस्ट नीचे ए का ऑर्डर लिखा, ए का ऑर्डर है 2/3 का। दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट, प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। मान लो मेरे को ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए का ऑर्डर क्या है हमारा? 2/3। इसके जस्ट नीचे लिखा सी का ऑर्डर होगी 3/2 है। दोनों इक्वल हैं, एग्जिस्ट करेगा। और मल्टीप्लाई होके जो ऑर्डर आएगा, जब ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल ऑर्डर जाएगा वो 2/2 का है। मेरे को सी और ए चेक करना है। फॉर एग्जांपल, तो पहले मैं सी का ऑर्डर लिखूँगा, उसके नीचे ए का ऑर्डर लिखूँगा, दोनों सेम है, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और मल्टीप्लाई होके जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/3 का। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? नहीं। चलो ठीक है। अब मैं आपको मल्टीप्लाई बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं मान लो सी और ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले मैं सी का ऑर्डर लिखूँगा, फिर मैं ए का ऑर्डर लिखूँगा, मल्टीप्लाई हमेशा उल्टा एल बनता है, उल्टा एल। मल्टीप्लाई हमेशा उल्टा एल बनता है। कैसे होता है जी? मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, कोई डाउट? तो यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट है? 2। इसमें 2 एलिमेंट है तो ये भी 2 होने चाहिए, मतलब पहले वाले के
रो और दूसरे वाले के कॉलम में सेम एलिमेंट होने चाहिए, ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सीधा तरीका है जी, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप 3 को 1 से करेंगे और बीच में आएगा प्लस। 3 को मल्टीप्लाई करा किससे, 1 से। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो को आप किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से, दूसरे कॉलम से, ठीक है। तो हम वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे, कैसे जी, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से। आपका हमेशा ऐसे चलता, ध्यान रखना, उल्टा है। फिर पहली रो फर्स्ट कॉलम से होगी, पहली रो सेकंड कॉलम से, आप पहली रो को किससे करेंगे, आप थर्ड कॉलम से। तो 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है। तो जब मैंने पहली रो को तीनों कॉलम से करा, मैं सेकंड रो लूँगा, सेकंड रो को तीनों कॉलम से, सेकंड रो को आपने पहले इस कॉलम से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 1 से। पहली रो पहले कॉलम से होगी, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, 5 को 1 से, प्लस 1 को 2 से। फिर पहली रो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 5 को 2 से, प्लस 1 को 1 से। कोई डाउट इसमें, डाउट है, ठीक है। फिर आते थर्ड रो, अब थर्ड रो को करेंगे तो थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 1 को 3 से, उसके बाद -1 को 1 से करेंगे, इसलिए माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा है, अदरवाइज बीच में हमेशा प्लस आता है। फिर आप 1 को 1 से करेंगे, -1 को 2 से करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर आप 1 को 2 से और -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व करके आ जाएगा हमारा 6 + 3 9, 2 + 6 8, 4 + 3 7, 16 7 11 2 -1 एंड 1। तो ये फाइनल आया हमारा 3/3 का। देखो मैंने चेक करके, मैंने कहा था जब सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, वही आ रहा है 3/3 का। हाँ जी, चलो जी नोट करो इसे जल्दी से। इसी ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू बी ए। ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर ए बी और बी ए इक्वल आ जाए तो ए और बी जो हैं कम्यूट होते हैं, उसे बोलते हैं कम्यूट। कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर कम्यूट मैट्रिक्स, कम्यूट मैट्रिक्स वो दो मैट्रिक्स होंगे जिनका प्रोडक्ट और उनके रिवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, वो सेम होगा, यानी कि ए बी और बी ए इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट कम्यूट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कम्यूट मैट्रिक्स। कब, जब ए बी और बी ए क्या होगा, ए बी और बी ए क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो डाउट, इसको भी नोट करो फिर आगे बढ़ते। चलो जी, फिर आता है मैट्रिक्स के अंदर डिवीज़न, जो कि होता नहीं है। जब दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहे हैं आप, मान लो एक मैट्रिक्स है ये और एक दूसरा मैट्रिक्स है ये, इसको ए से रिप्रेजेंट करा दिया, इसको बी से, तो मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता, बल्कि ये वाला मैट्रिक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स ऊपर जाके इन्वर्स बन जाता है, या तो इन्वर्स पहले आता है या इन्वर्स बाद में आता है।
ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स होगा, या तो बाद पीछे लिखा जाता है या पहले लिखा जाता है। उसका एक रूल होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इन्वर्स के अंदर डील करेंगे। अभी हम इन्वर्स पे डील नहीं कर रहे। क्लियर है? तो इन्वर्स होता है डिवाइड करके निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए एक मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स और इक्वल टू सी है। ए मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है, बी पता है और सी पता है, तो ए मैट्रिक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सी अपॉन ए। अब ये ए ऊपर जाके ए इन्वर्स बनेगा, पहले लिखना है या बाद में लिखना है, उसका सीधा तरीका ये है, लेफ्ट साइड में ए बी मैट्रिक्स से पहले है या बाद में है। लेफ्ट साइड में जो ए मैट्रिक्स है वो पहले है या बाद में, मुझे बी निकालना है, सॉरी ए गिवन है, बी निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी मैट्रिक्स निकालना है, तो ये ए मैट्रिक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी निकल जाएगा। तो ए इन्वर्स में लिखेंगे, वो सी से पहले लिखना है या बाद में लिखना है, तो उसका सीधा रूल है, लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स पहले, लेफ्ट साइड में जो ए मैट्रिक्स है वो बी से पहले है या ना। लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स बी से पहले है, तो यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स सी से पहले आएगा। जो मैट्रिक्स आप उधर डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो लेफ्ट साइड में जो अननोन मैट्रिक्स है उससे पहले है तो पहले आएगा, बाद में है तो बाद में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बी ए इक्वल्स टू सी, बी निकालना है, सी अपॉन ए लिखूँगा। अब की बार ए बी के बाद में है, तो ये हो जाएगा सी ए इनवर्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स राइट साइड में जाके डिवाइड हो रहा है, उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड में कहाँ है, पहले है या बाद में। अगर पहले है तो पहले आएगा, बाद में है तो बाद में आएगा। यही चीज़ मेरे को यहाँ समझानी थी, इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अब आते हैं एक्सरसाइज में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है जी। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको 7 से लेकर 12 तक का तक कर लेना होमवर्क करा है आप लोगों ने। ये सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4.5 के अंदर, चैप्टर 4 में। उसमें एक थोड़ा सा आगे एक स्टेटमेंट हो जाती है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है जी, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बात करते हैं हम, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये वाला 18 और एक क्वेश्चन है हमारा 13, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 में करा रहा हूँ पहले। 3.2 क्वेश्चन नंबर 13, मैट एफ एक्स दे रखा आपको, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1। ठीक है जी, यही है क्वेश्चन, आपको शो करना ही है। आपको दिखाना है एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। सीधा सीधा तरीका है बेटा। एफ एक्स तो आपको दे ही रखा है, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। ये एफ एक्स आपको पूरा का पूरा एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। अगर मैं एक्स की जगह वाई लिख दूँ तो एफ वाई बन जाएगा, अगर मैं एक्स की जगह वाई रख दूँ तो एफ वाई बन जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ वाई आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1। ये एफ वाई आ गया। फिर हम निकालेंगे ये एफ एक्स प्लस वाई। इसी में एक्स की जगह आप एक्स प्लस वाई रख देंगे अगर, तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, 0, 0, 1। ये आ जाएगा आपका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एल एच एस लेते हैं। एल एच में क्या है हमारा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। जी एफ एक्स रखा हमने,
एफ एक्स हमारा ये है पूरा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। फिर हमने लिखा एफ वाई, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का तरीका बताया था मैंने आपको कि पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो में हमारा क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। उसके बाद ये नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन एक्स को इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी, फर्स्ट रो करेंगे आप सेकंड कॉलम से, तो कोस को इससे करा तो आएगा माइनस कोस एक्स साइन वाई, फिर इसको इससे करेंगे आप तो आएगा हमारा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और फिर 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब इस वाले को आप किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से। कॉस को पहले 0 से, फिर इस साइन को 0 से, फिर 0 को 1 से, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। तो पहली लाइन को पहली रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया, ये आया। पहली रो को सेकंड कॉलम से करा, ये आया। थर्ड से करा, ये आया। हाँ, हम नोट कर चुके हैं ये सब लोग। आप लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, इनमें वेरीफाई करना है, इसको आप अलग मल्टीप्लाई कर लेना, इसको अलग, और चेक करना दोनों इक्वल नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 15 16 वगैरह की, वेरी करने ही आपको खुद ही है क्वेश्चन, समझा रहा हूँ मैं बस। जैसे मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब है मुझे ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ए मैट्रिक्स आप 2 बार लिख दोगे। ए मैट्रिक्स लिखा, फिर दोबारा वही ए मैट्रिक्स लिख दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पुट कर देंगे, ए की जगह ये मैट्रिक्स रख देंगे, और आई आपका जो होगा, क्योंकि ये 3/3 का मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, आई मैट्रिक्स इस पे डिपेंड करता है। अगर ये 3/3 का है तो आई भी आपको 3/3 का लेना पड़ेगा। अगर आई 2/2 का है, जैसे इसके अंदर आई आपका जो यूज़ होगा वो होगा 2/2 का, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई डाउट है इसमें? डाउट है? अगर ए क्यूब निकालना है इस ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो आप ए स्क्वायर पहले निकालोगे, फिर ए स्क्वायर यहाँ रख दोगे, और फिर ए मैट्रिक्स रख दोगे। मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो ये आया आपने ये रख दिया, और ए मैट्रिक्स जो होगा आपका वो रख देंगे आप। मल्टीप्लाई करके ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट करना, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी वो पुट कर लेना, और ए की वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन में वो, और आई आपका यहाँ पे भी 3/3 का होगा, क्योंकि ये 3/3 का है। क्लियर है? क्लियर है जी? इसके बाद बात करते 17 में, लेफ्ट साइड में आप ए स्क्वायर निकाल लोगे, वो रखा, के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स और -2 टाइम्स ऑफ आई मैट्रिक्स। सोल्व करके आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करा 3k -2k 4k -2k, ये आया, और आया जी आपका -2002। उसके बाद आप यहाँ दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा 3k -2, इसको इससे करा 0 के साथ तो -2k, इसको 0 के साथ करा -4k, और -2k -2 आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड में जो आएगा फिर आप कंपेयर कर लेना, ये इसके इक्वल, यहाँ वाला इस वाले के इक्वल, यहाँ जो टर्म होगी उसको इसके इक्वल रख देंगे, और यहाँ जो होगा उसको इसके इक्वल रख देंगे। सबसे के की वैल्यू आ जाएगी, सेम आएगी। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है?
ये नोट करना है आप लोगों को जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कंसेप्ट। जल्दी से इसको 2 मिनट रिकॉर्डिंग नहीं चलाएगी। तो देखो जी, सबसे पहले हमने आई प्लस ए की वैल्यू निकाली, ये आई। फिर राइट साइड सोल्व करना, आई माइनस ए की वैल्यू निकाली, वो ये आई। आई माइनस ए की वैल्यू ये आई। उसके बाद मेन क्वेश्चन उठाया हमने आई माइनस और देश, आई माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसको रख दी। मल्टीप्लाई कर रहे, पहले 1 को कोस अल्फा से करा, कोस अल्फा आया। टेन अल्फा बाई 2 को साइन से करा तो साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई 2। 1 को माइनस साइन अल्फा से करा, ये आया। टेन अल्फा बाई 2 को इससे करा तो कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। अब सेकेंड रो को करेंगे इससे, तो कोस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 इसको, तो आएगा माइनस का कोस अल्फा टेन अल्फा बाई 2, और 1 को इससे करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा। ऐसे इसको हमने इससे करा, इसको इससे करा तो आया जी हमारा साइन अल्फा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? तो देखो जी, यहाँ पे अब आगे क्या करना है, ये है हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा। इस 10 को आप लिखोगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इस वाले स्टेप को लिख रहा हूँ, ये आया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 10 को लिखा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। मैं यहाँ पे पहले साइन अल्फा को लिख रहा हूँ, साइन अल्फा माइनस इसको लिखा कॉस अल्फा, 10 को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरीके से यहाँ पे पहले मैंने कॉस अल्फा को लिखा, प्लस इसको लिख रहा हूँ साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट है किसी को? चलो ठीक है, फिर इसको इतना नोट करिए जल्दी से, क्या करिए, मैं आगे करा रहा हूँ। देखो जिसके बाद इसके अंदर क्या करना है, आप एलसीएम ले लेंगे ऊपर इसका, ये वाला टर्म जो है कोस अल्फा एलसीएम आ जाएगी, यहाँ पे 1 लगा के कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट दिख रहा है आप लोगों को, डॉट मूव करता हुआ स्क्रीन पे, बहुत हल्का सा नजर आ रहा होगा। तो कोस, वो उसको ध्यान रखना, कोस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करा आपने तो आया जी कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। इसी तरीके से यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है कोस अल्फा बाई 2 का, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा तो आएगा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2। फिर हम लास्ट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम, कॉस अल्फा बाई 2, इसको इससे करा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। इसी तरीके से यहाँ पे हमने एलसीएम लिया इन दोनों में, कॉस अल्फा बाई 2, ये इससे होगा बेटा क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। तो देखो जी, ये बन रहा फॉर्मूला आपका, ये जो है आपका ऊपर फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको, इस हिस्से को मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ये बन गया ऊपर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। नीचे भी हमारा क्या है, कॉस अल्फा बाई 2, नीचे ये लिखिए। यहाँ आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, माइनस साइन ए माइनस बी। ए हो गया हमारा अल्फ़ा, बी हो गया अल्फ़ा बाई 2, ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा बाई 2। तो बन रहा है माइनस कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन ए माइनस बी का।
और नीचे क्या चल रहा है बेटा हमारा कॉस अल्फा बाई टू। इसी तरीके से ये भी ए हो गया, ये बी, ये ए, ये बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। नीचे है कॉस अल्फा बाई टू। ऐसे ये ए, ये बी, ये ए और बी, तो साइन सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, नीचे कॉस अल्फा बाई टू आया। आगे सोल्व करेंगे, ऊपर हमारा कॉस अल्फा बाई टू, नीचे भी कॉस अल्फा बाई टू माइनस, इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, इतना क्लियर है? तो देखो ऊपर आया यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू, नीचे भी कॉस अल्फा बाई टू, माइनस यहाँ आएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। उसके बाद यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ कोस आएगा। तो एक काम करो, इतना नोट करो, फिर मैं ये लास्ट टाइम नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ, या पहले कराए देता चलो। आपका आएगा ऊपर कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये आएगा हमारा, चेक कर सकते हैं, ऊपर बचेगा कॉस अल्फा बाई टू और नीचे भी कॉस अल्फा बाई टू। ऊपर आएगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू, नीचे कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू, ये कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो देखिए जी, ये कट गया 1 आया, ये कट गया 1 आया, तो ऊपर आया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस हो गया, ये साइन अपॉन कॉस होता है 10, ये भी साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, और ये 1 आ गया, जो कि आप चेक कर सकते हैं i प्लस 1 इक्वल है। इस वैल्यू को देखो, और मैं नीचे जा रहा हूँ, i प्लस 1 को देखो, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसको देखो, ये दोनों सेम है। कोई डाउट? कोई डाउट? तो आप क्या करेंगे? हाँ बोल बेटा, बोल। नीचे यहाँ पे ये टर्म इसकी बात कर रही है ना, किसकी बात कर रही है बेटा? इसी की कर रही है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, जो येलो कलर में इधर शेड करा हुआ। ठीक है, ठीक है, नोट करिए जल्दी से।